नमस्कार दोस्तों, विश्व के इतिहास में कुछ ऐसे भाषणों का जिक्र आता है जिन्होंने कहते हैं कि किसी समाज की या राष्ट्र की दिशा निर्धारित कर दी या उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन या जागृति ला दी। जैसे अब्राहम लिंकन का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल विल नेवर पेरिश। और विंस्टन चर्चिल का वो भाषण जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले दिया और इंग्लैंड को हिटलर से लड़ने के लिए इतना मोटिवेट कर दिया। इसी श्रेणी में, शायद इस श्रेणी से भी ऊपर एक भाषण आता है जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिया। उस भाषण में क्या परिस्थिति थी, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या प्रभाव रहा, इन बातों का जिक्र हम आज के लेक्चर में करेंगे। जिस वक्त ये भाषण हुआ 11 सितंबर 1893, शहर का नाम शिकागो, हॉल का नाम कोलंबस हॉल और ओकेजन जो मौका था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जिसमें सारी दुनिया के धर्म मत मतांतर के प्रतिनिधि आए हुए थे और वक्ता थे स्वामी विवेकानंद। उस स्थिति का, परिस्थिति का और मौके का विवरण हमको उन दिनों के लेखकों के द्वारा लिखे हुए लेखों में मिलता है। ऐसे लेखक जो के प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ मौजूद थे और ऐसे न्यूज़पेपर से भी मिलता है जिन्होंने बाद में उस न्यूज़ को अखबारों में, अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी अखबारों में छापा। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो ओकेजन क्या था। जैसा अभी बताया, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये एक फंक्शन था क्योंकि अमेरिका को खोजे हुए, कोलंबस द्वारा खोजे हुए 400 साल कंप्लीट हो गए। तो इस सिलसिले में बहुत से फंक्शंस किए जा रहे थे। उनमें से एक ये फंक्शन भी था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि शिकागो में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक किस्म का विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है। हालांकि युद्ध शब्द यहाँ ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन उसका एम्फेसिस देने के लिए शायद ये कहना ठीक है। विश्व युद्ध इस सेंस में जो शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से लड़ा जाना था और जो देशों में नहीं बल्कि दुनिया के सारे धर्म, मजहब, संप्रदाय, मत, मतांतर, संस्कृतियाँ, उनके प्रतिनिधि, उन सबको वहाँ बुलाया गया था ताकि वो अपने अपने धर्म, मजहब, संप्रदाय के बारे में, उसके दर्शन के बारे में, उसके फिलॉसफी के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में वर्ल्ड की स्टेज पर बात कर सकें, बहस कर सकें। इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के पर्पस क्या थे? एक तो पर्पस था जो अपरेंट था, जो दिखाई दिया था, जो कि डिक्लेयर किया गया था। दूसरा पर्पस था जो हिडन था। मिस्टर बैरो थे इसके सारे चीफ ऑर्गेनाइजर। जो डिक्लेयर्ड पर्पस, उद्देश्य जो इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का था वो था सारे धर्मों को एक ही जगह पर अपनी अपनी बात कहने का मौका देना और उसमें से कॉमन ट्रुथ, जो साझी बातें हैं, उनका निचोड़ निकालना ताकि सारे धर्म मजहबों में से
जो कटुता है वो कम की जा सके और कट्टरता को समाप्त किया जा सके। बहुत नोबल मिशन था और दुनिया में पहली बार इस तरह का ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। दूसरा जो सटल या हिडन एजेंडा था वो था कि जब मुकाबला होगा सभी दर्शन शास्त्रों का, फिलॉसफियों का, तो जो ऑर्गेनाइजर थे वो तो क्रिश्चियन से, उनको ये कॉन्फिडेंस था कि क्रिश्चियन फिलॉसफी, क्रिश्चियन दर्शन, क्रिश्चियन थिंकिंग सुप्रीम रहेगी, छा जाएगी और सारी दुनिया को हम कन्विंस कर सकेंगे कि क्रिश्चियन फिलॉसफी इज द हाईएस्ट फिलॉसफी। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए हमारे हिंदुस्तान से एक 30 वर्ष का नौजवान सन्यासी भी किसी तरह से पहुंच गया था। तो उस दृश्य का वर्णन किया गया है, मैं मिसेस ब्लॉडगट ने भी किया है, एनी बेसेंट ने भी उसको डिस्क्राइब किया है और बड़े बड़े लेखकों ने भी डिस्क्राइब किया है। कुल मिलाकर जो दृश्य ऐसे बनता है कि 11 सितंबर 1893 की शाम है, कोलंबस हॉल 4000 लोगों की कैपेसिटी है लेकिन वो ओवर क्राउडेड है और स्टेज पर बहुत से वक्ता बैठे हैं, उनमें एक 30 वर्ष का नौजवान भी बैठा है। मिसेस ब्लॉडगट हैं राइटर जो लिखती हैं, वो कहती हैं उस व्यक्ति की प्रेजेंस में एक ख़ास किस्म का आकर्षण उसके चेहरे पे था। ऐसा लगता था कि 4000 लोगों का आंखें उस एक व्यक्ति के चेहरे पर टिकी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद खुद भी लिखते हैं, वो कहते मैं इतना बड़ा जन समूह देखकर और एलीट क्लास, अमेरिका की क्रीम जैसे उसको सुनने के लिए आई हुई थी, मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया। और वो खुद लिखते हैं कि मुझे पहले कहा गया मॉर्निंग बोलने को, तो मैंने कहा कि मुझे अभी कॉन्फिडेंस आने दीजिए, वो बोले नहीं। दूसरा तीसरे मौके पर वो उठ के खड़े हुए। ज्यों ही वो उठकर खड़े हुए, मिसेस ब्लॉडगट लिखते हैं, तो सारी असेंबली में जो लोग वहाँ बैठे हैं श्रोतागण, जैसे उनकी प्रेजेंस से एक जादू सा छा गया। ये प्रेजेंस थी उनकी ग्रेस, और ग्रेस का कारण था उनका चरित्र, उनकी शुद्धता, पवित्रता। लिखने वाले लिखते हैं, किसी ने सोचा कि ये क्राइस्ट खड़ा हो गया, किसी ने कहा बुद्ध खड़ा हो गया, किसी ने कहा कोई एम्परर खड़ा हो गया। उनकी पर्सनैलिटी की ग्रेस ऐसी थी। ऐसा भी लिखा है एक लेखक ने कि अगर ये नौजवान कुछ भी ना बोलता, स्टेज पर चल पड़ता, तो शायद लोग इसके पीछे पीछे चल पड़ते। एनीवे, तो नौजवान वो स्वामी विवेकानंद स्टेज पर खड़े हुए और उन्होंने 5 शब्दों से अपना संबोधन किया। वो 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जो ही ये 5 शब्द बोले स्वामी विवेकानंद ने, तो उस महफिल में, उस असेंबली में, जो पहले ही एक किस्म के जादू से मेस्मराइज थी, सारी असेंबली उठकर खड़ी हो गई। हजारों लोग अपने फीट पर थे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे और तालियां पर तालियां लगा रहे थे। काफ़ी देर तालियां बजने के बाद जब असेंबली में शांति हुई, तो स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, ये जो तालियां बजी, ये भारत के लिए बजी। भारत के नौजवान ने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। लेकिन ये बजी उस नौजवान सन्यासी की बदौलत जिसका हृदय सचमुच पूरी मानवता के लिए प्यार से भरा हुआ था, शुद्ध था, पवित्र था। लिखने वाले लिखते हैं कि द फर्स्ट वर्ड ही स्पोक वाज ट्रूथ, क्योंकि उसमें कोई दोगलापन, कोई मिलावट नहीं थी, शुद्धता थी। तो एवरी वर्ड ही स्पोक वाज ट्रूथ विद कैपिटल टी, ऐसा अमेरिका के राइटर्स ने उस स्पीच के बारे में
लिखा है। और विवेकानंद ने जब खड़े होकर अपनी बात शुरू की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहने के बाद, उस भाषण का एक एक शब्द सोने में तोला जा सकता। देखने को बड़ी ही सिंपल स्पीच लगती है, लेकिन उसकी कितनी गहराई है, कितना प्रभाव है, अगर थोड़ा सा हम उसको ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो पता लगता है कि कैसे विवेकानंद ने चोट की है और कितने प्रभावपूर्ण ढंग से भारत के ध्वज को, भारत के झंडे को, भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को ऊंचा उठाया है। शुरू में अपने से पहले स्पीकर्स का, बैठे लोगों का धन्यवाद स्वागत करने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन एंड आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज टॉट द होल वर्ल्ड द आइडियाज ऑफ टॉलरेशन एंड एक्सेप्टेंस। एक ही लाइन में सारी दुनिया को चित्त किया है कि मैं उस देश का हूं, भारतीय होने का मुझे गर्व है। हालांकि उन दिनों ये कहना कि मुझे इंडियन होने का प्राइड है एक बड़ी अजीब बात लगती थी, क्योंकि भारत तो गुलाम था, दबा हुआ, कुचला हुआ था। लेकिन जिस आत्मविश्वास से उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, वर्ल्ड की स्टेज पर खड़ा होकर, वो अपने आप में एक करिश्मा था। लेकिन उसको कन्विंसिंग ढंग से कहा, क्योंकि मेरे भारत ने सारी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार करने की भावना सिखाई है। पहली लाइन में ही वर्ल्ड टीचर, दुनिया का गुरु है भारत, ये डिक्लेयर कर दिया। और फिर कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी मेरा धर्म सबसे पुराना है दुनिया का, और बाकी सारे धर्म के जो भी आइडियाज़ हैं, विचार हैं, दर्शन है, वो इसी में से निकली है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, जो किसी और धर्म में। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। इतने प्राइड की बात, इतने स्वाभिमान की बात से स्वामी विवेकानंद ने शुरू की, और सिर्फ कहा ही नहीं, अगली बात से उसको सिद्ध किया। वो कहते, वी नॉट ओनली टॉलरेट अदर रिलीजन्स बट वी एक्सेप्ट देम एज ट्रू। कहते किसी को सहन करना और फिर कहना मैं बड़ा ब्रॉड माइंडेड हूं क्योंकि मैं तुझे सहन कर लेता हूं, हम ऐसी चीज में विश्वास नहीं करते। क्योंकि सहन करने का मतलब तो है कि हम एक्चुअली तुम ठीक नहीं हो, यानी कष्टदायक हो। सहन हम उसी चीज को करते हैं जो कि कष्टदायक हो, अपमानजनक हो, या ठीक ना हो, गलत हो, उसी को सहन करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। वो कहते हैं वी नॉट ओनली टॉलरेट, हम टॉलरेट नहीं करते, हम एक्सेप्ट देम एज ट्रू। हमारे धर्म में, हमारी फिलॉसफी में ये इनहेरेंट है, ये बात पक्की तरह से इनग्रेन्ड है हमारे भारत में कि हर एक व्यक्ति को अपने ढंग से पूजा करने का, इबादत करने का, भगवान का नाम लेने का, इष्ट देव चुनने का पूरा अपने ढंग से अधिकार है। अपना भगवान का कंसेप्ट हर एक व्यक्ति अपने ढंग से बनाता है और उसको अपने ढंग से इबादत करता है, पूजा करता है। और हर एक दूसरा भारतीय इस बात को समझता है कि जो मेरे को, जिस तरह मेरा अपना एक आस्था है, निष्ठा है, उसी तरह इसका भी पूर्ण अधिकार है, अपनी आस्था है, अपनी निष्ठा है। तो ये तो इनहेरेंट है कि हम वी एक्सेप्ट एवरी रिलीजन एज ट्रू। हम उसको गलत नहीं मानते, हम उसको भी उतना ही ठीक मानते हैं। और इसकी और आगे पुष्टि की स्वामी विवेकानंद ने, दलील इतनी ज़बरदस्त है कि आम हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी स्पीच में, 4 मिनट की स्पीच में, 480 शब्दों में भारत का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड की स्टेज पर इस ढंग से कर दिया। वो कहते, हमारे उपनिषदों में लिखा है, उन्होंने उपनिषद को कोट किया कि जैसे हिमालय पर्वत से कोई नदियां निकलती हैं, कोई एक रास्ता अपनाती है, कोई दूसरा रास्ता अपनाती है, कोई सीधा रास्ता अपनाती है, कोई टेढ़ा रास्ता अपनाती है, आखिर में सारी नदियां
सागर में जा मिलती हैं। इसी तरह भगवान का नाम लेने वाले अपने अपने ढंग से उसका नाम जपते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी फिलॉसफी बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसी भगवान तक उनकी प्रार्थना पूजा पहुंचती है। यही बस नहीं, स्वामी विवेकानंद ने अपनी 4 मिनट की स्पीच में गीता का वो श्लोक का जिक्र किया जो कि भारत के सेकुलरिज्म का, सदियों से आ रहे सेकुलरिज्म का, हमारी ब्रॉड माइंडेडनेस का प्रतीक है। उन्होंने लॉर्ड कृष्णा का गीता में उस श्लोक का वर्णन किया जिसमें लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, वो सारी, मैं उसकी निष्ठा आस्था उसी में और मजबूत कर देता हूँ। वो सारी पूजा आस्था आखिर में मुझ तक ही पहुँचती है। तो कितनी विशालता एक छोटी सी स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में खड़े होकर अपनी पहली स्पीच में ही दे दी, और उस पर कितनी ज़बरदस्त वकालत की, कितनी रेलिवेंट बातें की। उनकी आवाज़ में इतनी गहराई थी, इतनी ठोसता थी, उसका अलग जादू था, दलील का अलग जादू था, और उनकी पर्सनैलिटी, शख्सियत की पवित्रता का अलग जादू था। तो हाउस तो अपने आप में मेस्मराइज हो चुका था, एक किस्म का हिप्नोटाइज हो चुका था। स्वामी विवेकानंद ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात वहाँ कही। उन्होंने कहा, भारत का हृदय कितना विशाल है, भारतीयों का हृदय कितना विशाल है, और इसका इतिहास गवाह है। वो कहते, वी हैव शेल्टर्ड इन अवर बूजम द परसिक्यूटेड ऑफ ऑल नेशंस एंड रेसेस। दुनिया में कहीं भी किसी पर अत्याचार हुआ और उसको शरण की जरूरत पड़ी तो उसके माइंड में, उसके दिल में भारत आया। रोमन्स टायरेंट्स ने जब यहूदियों पर अत्याचार किए और उनका बिल्कुल बीज नाश करने की ठान ली, तो उन यहूदियों ने क्या सोचा, वो ज्यूस ने भारत में शरण ली, और वो ज्यूस के अभी तक रेमिनेंट्स, अभी तक वो सुच कहते ओल्डेस्ट जनरेशन ऑफ ज्यूस की जो हैं, उनमें से केरल में अभी भी मौजूद हैं, जिन्होंने रोमन टायरेंट से डर के फिर भारत में शरण ली थी। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी, पारसियों की एग्जाम्पल दी कि पर्शियंस को जब ईरान में परसिक्यूट किया गया, जब उनको धमकी दी गई कि धर्म बदल लो नहीं तो मार डाला जाएगा, तो जो पर्शियंस अपने धर्म के पक्के थे वो भी किश्तियों में बैठकर कहाँ गए, किसी और देश में नहीं गए, वो भारत में आए, और आज तक वो भारत में फल फूल रहे हैं। इंडिया इज प्राउड ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियंस, पारसीज, एंड पारसीज आर प्राउड ऑफ इंडिया। वो इस तरह भारत में मिल गए हैं जैसे कहते हैं दूध में चीनी मिल जाती है। तो ये बातें स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के पहले एड्रेस में ही की और सिद्ध किया कि वाई इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड टू बी एन इंडियन एंड वाई इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड टू बी ए हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस शिकागो एड्रेस को जो समाप्त किया वो एक अपील से किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी लानत, दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप तंग दिली है, सांप्रदायिकता है, फिरका प्रस्ती है, कट्टरता है। ये ऐसे जानवर हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स हैं, ऐसे भूत हैं जिन्होंने लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों का खून पिया है। वो कहते अब वक्त आ गया है कि कट्टरता, सांप्रदायिकता और फिरका प्रस्ती, तंग दिली से इस दुनिया से इन चारों चीज़ों का नाश कर दिया जाए, इनका बीज नाश कर दिया जाए, और ब्रॉड माइंडेडनेस, सहिष्णुता, सहनशीलता और एक्सेप्टेंस जैसे गुण अपनाए जाएं, को एग्जिस्टेंस वाले गुण अपनाए जाएं। विवेकानंद ऐसी बात क्यों ना करते वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, क्योंकि जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का वहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वो तो उनके गुरु ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन तो पहले ही बना दिया था, जिसमें सारे धर्मों को अपनाकर सिद्ध किया था कि सारे ही धर्म सच्चे हैं। और जब स्वामी विवेकानंद ये भाषण देकर बैठे तो सैकड़े लोग उनकी तरफ, उनको घेरा डाल लिया
और उनमें बहुत सी नवयुवतियाँ भी थी, नौजवान लड़कियाँ भी थी, जिसको देखकर उसी महिला ने जिसने ये डिस्क्राइब किया सीन, उसने कहा कि ओ लैड, ओ बॉय, अगर आप इतने बड़े ऑनस्लॉट को, ये आक्रमण को, इतने आकर्षण को देखकर भी विचलित नहीं होते, अपने इस पर संयम रखते हो, तो आप इंसान नहीं, आप भगवान हो, आप देवता हो। उस लेडी ने बाद में लिखा कि बॉय प्रूव्ड दैट ही इज़ ए गॉड। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद का वो शिकागो भाषण है। जो ही इसका समाचार भारत में पहुंचा तो भारत के लोगों को एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली, बहुत बड़ा आत्मविश्वास बना। और एक राधा कृष्णन लिखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, कि एक प्रेरणा, एक टॉनिक के तौर पर स्वामी विवेकानंद की ये स्पीच का न्यूज़ पहुंची। उसके बाद बाकी शिकागो में 15 दिन चली। स्वामी विवेकानंद को बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस मिला, हालांकि पहली बार उनको मुश्किल से 4-5 मिनट का समय दिया गया था। तो ये थे स्वामी विवेकानंद की पहली स्पीच शिकागो एड्रेस की। बाकी स्पीचेस का जिक्र बाद में करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।